लकी डेयर जो है वो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है और एक तरह का डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया। ये खातून मिलने जाती है और उनके जो घर वाले हैं वो उनको मिलने के लिए नहीं देते। क्या करना था इतने पैसे का है? मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो उनको दे दिए। 1-1 रुपया दे गोरे कागज पर उन्होंने साइन करवाए मेरे से। किसने करवाया साइन? ये इसकी बच्ची ने। इस टाइम वो लकी डेयर एटीएम मशीन समझा हुआ उन्होंने, कहते एटीएम मशीन है हमारी, ठीक है ना। उसने इस प्लानिंग से लेके गई कि मैं हर एक चीज लूं। एंड के दिनों में उसने ये बात कही है लकी डेयर ने कि तू सानू लुट के खा गई है। आपको कहा है? नहीं, बेटी को कहा है? बेटी को कहा। हमने इधर नहीं बैठने देना, पहले ही इंतजार कर ले, पहले ही वैन पाउंदा ही है। वैन पाउणों छੱਡ ते दुआ मंग पिओ वास्ते। साडे ना भी इंज करा जंज तुसी मेरे बच्चे ना ते मेरे ना करा दे। साडा भी ना खुश रवे। बेटी ने ऊपर रहना है मेरे कमरे में, मेरी जगह पर, तो बेटे ने नीचे रहना। मेरे बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है तुम्हारी वजह से। सपारा पढ़ने कहाँ लेके जाऊँ? 10 दिन किधर 10 दिन किधर। ये मुझे तो इन्होंने स्कूल नहीं करने दिया। जैसे इसकी माँ का एटीएम में लगा रही थी, उसका नाम है जिंदगी में, कोई बंदा नहीं उसको अच्छा मिलने अब उसको खराब कर दिया। सारी जिंदगी उसे मुंडे ने कमाया नहीं, आज बाप का सखा बन गया। 1,20,000 रुपया महीने का आ रहा मंथली। शबरात वाले दिन, जिस दिन लकी डेयर को छुट्टी हुई है ना हॉस्पिटल से, ड्रिपें लगी, उसको बाप को कहता की कीता है साडे वास्ते, इंज की कीता है। अल्लाह की कसम मैं कहती हूँ कि जो भी मेरे आज मुझे दूर कर रहा ना, यही टाइम तुम्हारे बच्चों पर आए, ठीक है ना। ये तो इंतजार है ना कि कहते हैं हमने अभी जिंदा है, अभी उसकी सांसें चल रही, कहते हैं हमने तो इसको पूरी पर भी नहीं बैठने देना। कि मैंने छोड़ना, मैंने इसके बच्चों को जुदा करना होता ना उन दिनों में करती, जब वो ऐसे था। 1.5 साल की थी तब मैं यतीम थी। अल्लाह मियां जैसे मेरे साथ कर रहे हैं ना, इनका बुलाओ। लकी डेयर जो कि थिएटर का एक बड़ा नाम है और इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनकी बीवी सोनिया हमारे साथ मौजूद है, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि लकी डेयर जब सोशल मीडिया पर आए, अपने घर के हालात उन्होंने बताए, तो बताया गया कि घर के हालात इस तरह के कि उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। और ये जो उनकी दूसरी बीवी है, जिनमें से 2 बच्चे हैं, ये उनके तमाम तर जो पैसे हैं, जो कुछ भी सेविंग, जो कुछ भी लोगों ने मदद की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत मदद की, यहाँ पर मौजूद लोगों ने बहुत मदद की। इस खातून पर ये इल्ज़ाम है कि ये वो तमाम तर पैसा लेकर चलेगी। उसके बाद एक पीर साहब भी इस पूरे सिनेरियो में एंट्री मारते हैं, जिसमें इनका कहना था कि पीर साहब मेरे वालिद की जगह पर है और इन्होंने भी हमारी बहुत सारी मदद की। आल्टो गाड़ी और घर का वादा और पता नहीं क्या क्या कुछ था जो कि इसको मिला और उसके बाद ये फ़रार हो गई। अब क्योंकि लकी डेयर जो है वो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है और एक तरह का डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया। ये खातून मिलने जाती है और उनके जो घर वाले हैं वो उनको मिलने के लिए नहीं देते। कहीं पर कहा जा रहा है कि वो मिलने भी देते हैं। फरार क्यों हुई है, घर से निकली क्यों है? जब लोगों ने इतना पैसा भेज दिया, इतना सब कुछ भेज दिया, लकी डेयर के नाम पर आया, लकी डेयर के इलाज के लिए आया, तो ये क्यों फरार हुई और ये कहाँ पैसा लेकर चलेगी? क्या करना था इतने पैसे का? मुझे क्या पता है? मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो उनको दे दिए, मैंने सारे दे दिए। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे बच्चे दूंगे। 1-1 रुपया दे गोरे कागज पर उन्होंने साइन करवाए मेरे से। किसने करवाया साइन? ये इसकी बच्ची ने। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो मैंने मेरी पास ने, मैं तो उसके भाई के पास रह रही हूँ। अच्छा, उसके सगे भाई के पास रह रही हूँ। जब मैं आई हूँ उसने रेंट मेरा उसने दिया है। अच्छा। ये कैसे कहते हैं? इस टाइम वो लकी डेयर एटीएम मशीन समझा हुआ उन्होंने, कहते एटीएम मशीन है हमारी। मैं कहते उसके लिए दुआ मांगे, वो रोने का क्या, यतीम हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसी बातें करनी उसकी बनती है। आप बीमार हुई है ज्यादा? हाँ जी। जब तुम्हें वहाँ से निकले कितनी देर हो गई है? मुझे 15 दिन हो गया। वो हाँ, कह रहे 7 महीने से निकली। नहीं, 7 महीने से एक मोहल्ले में रह रही हूँ, उधर रह रही कि ये बंदे बन जाए। उसके बच्चे ने की लगाई, मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ। अच्छा। उसके बच्चे ने की लगाई है कि तुम्हें देना, मैंने 30 रुपए लगा दूंगा तुम्हारे अंदर। अच्छा। ये मैं आपको वीडियो देती हूँ, आप लगाए। मुझे किसी चीज का नहीं डर, मैं अल्लाह से डर के कहती मैं रब के पास नहीं जाना। इतना लोगों ने पैसा दिया तुम लोगों को, इतना पैसा इकट्ठा हुआ, लकी डेयर के नाम पर इकट्ठा हुआ। उन्होंने प्रॉपर्टी समझ ली थी, वो प्रॉपर्टी वो बेटी के पास, बेटी के पास रहता। हाँ। तुम्हारे पास था पैसा? 6 महीने पहले वो बेटी ले गई है उसको। मैंने रोका नहीं, तुम बड़ी दलेर बनती थी। मैं दलेर बनती थी। मैं ओ बच्ची मोहल्ले के गवाह है, दरबार के पास लेके गई, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा लकी डेयर ये ईद के 2 दिन निकाले, तीसरे दिन मैं तुम्हारे साथ खुद जाऊंगी, तुम्हारी खिदमत करूंगी। अच्छा, ठीक है ना। उसने इस प्लानिंग से लेके गई कि मैं हर एक चीज लूं। एंड के दिनों में उसने ये बात कही है लकी डेयर ने कि तू सानू लुट के खा गई है। आपको कहा है? नहीं, बेटी को कहा है? बेटी को कहा। फिर बेटी छट के गई है, जो तो पैसे मिल गए ना वे पीर सहेल अशरफ को, और उधर चौथे दिन ही छट के चलेगी। पीर साहब किधर गए हैं? पीर साहब अपने घर होंगे। तो तुम पीर साहब के पास क्यों नहीं गई? मैं नहीं जाती। क्यों? आप क्यों नहीं जाती? मैं तुम वहाँ से निकलती नहीं थी? मैं नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? मैं इनकी वजह से नहीं जाती। क्या पीर साहब ने कुछ कहा है?
मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं आज भी चले जाऊं। वो गाड़ियाँ किधर गई? आल्टो गाड़ी? गाड़ी सेल करके इसको इसने पैसे रखे। किसने? राबिया ने। बेटी ने उनकी? हाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। उसका भाई से पूछ ले, सके भाई से उसके पूछे, मेरे पास तो कोई चीज भी नहीं रहने दी। उसने रेंट दिया मेरा, उसने कहा बच्चे दूंगा 30 रुपए का दूंगी तेरी माँ की फलानी। ये मैं आपको देती हूँ बयान कि लगाए यहाँ बयान, मुझे डर नहीं, मैं कोई नहीं भागी। अल्लाह मियाँ ऐसा पैसा किसी को खिलाए भी ना। जो नजरों वाला पैसा था, मेरे शौहर का पैसा था ना, प्रॉपर्टी उनकी थी। कहते माड़ा बाप बन गया, सारी जिंदगी उस मुंडे ने कमाया नहीं है, उस लड़के ने कमाया नहीं है। हाँ। आज बाप का सखा बन गया। हाँ। सारी जिंदगी अपने रंग में राज कर लिए, अपने मौजे कर लिए। उसको गए आज तक तुमने घर का कौन सा काम करवाया? वो कह रहे हैं कि अब लकी डेयर बीमार हुआ है, ये पैसा पूसा लेकर चली गई थी, ये बीमार हुआ है, ये लोगों की दोबारा से हिमायत सिंपैथी लेने के लिए वापस आ रही है। नहीं है? मैं उस वक्त की मैं पहले दिन भी गई हूँ और मैं उनका नाम नहीं ले सकती। जिनके साथ गई उन्होंने हाथ जोड़े उसको मिलने थे, कहते ये देखो डंडा। मैंने सुना तुम गई हो, देखा है तुमने लकी डेयर के पास बैठी हो? 2-3 दिन मैं जाती रही हूँ, उन्होंने नहीं मुझे देखने दिया, नहीं देखने दिया। अब अपने उनके बयान बदल गए, तीनों का बयान है। एक कहता करोड़ रुपया लेगी है, एक कहता 50 लाख लेगी, 1,70,00,000 रुपया लेगी। अब मुझे ये बताएं, अब जो ताज़े पैसे मिले, मेरी बात पॉइंट की सुनना, 1,20,000 रुपया महीने का आ रहा मंथली उसका। कहाँ से आ रहा है? आप जैसे भी लोग जो उसके ज्यादा फैन है ना, वो दे रहे 10,000। वो किधर आ रहे हैं? वो राबिया के पास इस टाइम सारे अकाउंट मौजूद है, उसके बैंक अकाउंट, जैज कैश उसके पास है, मैडम के पास मोबाइल, उसका सारा कुछ। अच्छा। वो इस टाइम वो ऐसे कर रही है। वो कह रही कि कभी जिंदगी में मैं इतना पैसा देखा नहीं, अब मुझे और मिले। वो बिजनेस क्यों बना रही है? अल्लाह दुआ मांगे मेरे बाप ठीक हो जाए। आप खुद मांगो, आप उसकी बेटी नहीं हो, आपका कोई फर्ज नहीं है। लोगों को मुंह को घी लगाने का टाइम है। इन्होंने बहुत बुरा किया। मैंने 14 साल, मेरी बात सुने, मैंने गुर्बत देखी, मैंने जो भी देखा, मेरे मियाँ ने मुझे ऐश भी करवाई। वो बहुत इंसान गुड्डे बारे कहते चंगियां दे मंदे ते मंदियां दे चंगे। ਉਹ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤੇਲੀ ਲਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹਰਾਮ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੋ ਗੱਲ, ਝੂਠ ना बोलो, खुदा तो डरो, अल्लाह दी लाठी बड़ी बेवाज है। शोहर को इस हालत में वैसे तुम्हें भी छोड़कर नहीं था जाना चाहिए ना? मैंने नहीं छोड़ना था। जब मुझे शोहर बीमार है तो शोहर को बताती, लकी डेयर को बताती कि उसको यार मैं कह रही हूँ कि मैं उसको बताया सारा कुछ। मैंने कहा राबी उसके सर में जुएं पड़ गई। मैं हाथ जोड़े, मैं कहा लकी डियर के सर में जुएं पड़ गई। तो मैंने कहा मैंने ऐसे राबिया के आगे हाथ जोड़ा, मैं कहा लकी डियर को ले जा, लकी डियर को ले जा। तो मैं ना, मैं उसको संभालना चाहती हूँ, उसका कोई हाल नहीं है। तो वो क्यों ले जाए, तुम संभालती? नहीं उसको ले जा, मुझे जान का खतरा था उसके भाई से। उसने 3 दफा मुझे है मैडम जी, इसलिए मैं पीछे हुई हूँ। हाँ 3 दफा। शबरात वाले दिन, जिस दिन लकी डियर को छुट्टी हुई है ना हॉस्पिटल से, ड्रिपें लगी, उसको बाप को कहता की कीता साडे वास्ते, इंज की कीता इंज करके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਡਰੀਪਾ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਖਾਵੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। अब समझ नहीं आ रही ना, यकीन किसके ऊपर करें, आपके ऊपर करें? मैं नहीं बाकी, मैं क्यों भागूं? हाँ। मैं मेरे पास इतना पैसा होता तो ये हालत होती मेरी, मैं उसके कपड़े वो कह रहे हैं ये दिखा कुछ और रही है कुछ और। चलो ठीक है, आपके सामने आ जाऊंगा ना, मेरा फ्रेम है ना, आपके सामने आ जाएगा, जो भी मेरा फ्रेम होगा के सामने आ जाएगा। मैं टिकटॉक बनाती हूँ ना, आपके सामने आ जाएगा। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पास होगा, मैं दाता की दरबार पर कसम खाती हूँ। ये खा लन, इन्होंने जो कुछ किया ना मेरे साथ, मैंने 14 साल में ये बताया, 13.5 साल उसके साथ बंदे के साथ गुजारे। मैंने इनको तो जुदा नहीं किया, जो मैं पैसा लेकर, मुझे इतनी लालच नहीं पैसे की। और मैडम जी सुकून होना चाहिए है, मैडम जी सुकून ही मेरा खो लिया इन्होंने। मैं घरे ही कखा ना रोलन दई हाँ, मैं अपने बच्चों ने जंज गुजारा किया। मैनू पता, रब नू पता, रब जाने तो हुसैन जाने, मनन वाले हुसैन दे होना, तो रब जाने तो हुसैन जाने, फिर तुसीं मनन वाले। मैडम जी यकीन करो, मेरे निक्के निक्के बच्चे छड़ी नहीं सी जड़ी मैं दौड़ जाती, मेरा एंड नहीं सी, मैं पता नहीं कचरे चुक के मैनू एड्डी कबाद दवा लग जाती।
मैं अल्लाह को डर दी, मैं पैसे ना मोहब्बत नहीं की थी, मैं लकी डियर ना की थी। पैसा तो हमने आपको अपने पीर साहब पर भी बहुत लुटाते हुए देखा वो हुआ है। पैसे से तो आपको वाकई मोहब्बत नहीं है। नहीं, वो आपको ईदी मिली थी ना? ईदी मिली, हाँ, आपने उन्हीं पर लुटा दी। उन्हीं पर लुटा दी। हाँ। वो जरानी था, अल्लाह माफी दे, हाँ। वो नात खाना हो रही थी, कवाली हो रही थी, नौज हाँ। बिल्ला। अब मेरी पैसे से जो मोहब्बत होती तो रख लेती ना। मेरा वही कहने का मतलब है कि वो आपने सारी लुटा दी थी उनके ऊपर। ईद थी ना, मैंने उसका तो नहीं जाया किया। मैंने उस वक्त भी कहा, बहरहाल ये आप ये करें कि जो बात करने वाले वो करते होते हैं। देखो, किसी के पीछे नहीं लगना। मुझे पता, मेरे खुदा को पता, रब जाने तो हुसैन जाने मेरे इरादे की है। मैं छड़ना होंदा तो 19 साल दी सी जदों उदों छड़ के चले जाते। और तुम्हें जहाँ से वो लेकर आया था, जैसे तुमने उसके साथ शादी की थी, हाँ। वो कहानी पता ही है सबको। हाँ, सबको पता है। मैं तब तो नहीं, मैंने उसको छोड़ा। उसके बेटे की एज की मैंने तब तो नहीं छोड़ा। क्या कि पैसे से मोहब्बत अब उसके बच्चों से तंग आकर उसको छोड़ा। मैंने बच्चों से, मैंने उसको अब आज भी नहीं छोड़ा। अब उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, आज जरूरत ही है ना। उन्होंने कहा डंडा पकड़ा हुआ, मैं फिर गई हूँ। यह डंडा है आना। अल्लाह की कसम मैं कहती हूँ कि जो भी मेरे आज मुझे दूर कर रहा ना, यही टाइम तुम्हारे बच्चों पर आए। मेरी जिंदगी हराम करने वाले तेरे बच्चियां ते आवे ते तानू भी पता चले। देखो, अभी तो उनके लिए दुआ करने का टाइम है ना। कि दुआ किसी को नहीं होती, इंतजार करन दे। देखे कोई बाबा, वो करें या ना करें, लेकिन आप तो उनके लिए दुआएं करो मैं ना। उसके लिए दुआ कर सकती हूँ, उसके लिए दुआ कर सकती हूँ। मैं उसको, मैं उसके पाँव, उसके, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मियाँ बीवी हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ज़िंदगी में हो ही जाती गलती। ठीक है ना, इंसान गलती का पुतला है, रब भी माफ़ कर देता है। मैं उसको माफ़ी, उसकी पता नहीं उसकी आसानियाँ हो जाए, जो उसको ज़िंदगी मिल जाए। मुझे नहीं मिलने जा रहा, कहता ये डंडा पड़ा है। मिलना चाहती है उससे, मैं मिलना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हो, तो अब कोई जवाब नहीं दे नहीं सकता। जवाब ना दे, मुझे पता है इसने ठीक हो जाना। अच्छा, ये तो इंतजार तुम्हारे जाने पर ठीक हो जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, मौला पंतन पाक का सदका करके, ठीक है ना। ये तो इंतजार है ना कि कहते हैं हमने अभी जिंदा है, अभी उसकी सांसें चल रही, कहते हैं हमने तो इसको बूढ़ी पर भी नहीं बैठने देना, जनाजे में नहीं बैठने देना। ये बातें कर रहे, ये नहीं दुआ मांगने के अल्लाह सोने जिंदगी साफ वापस कर, सेहत दे, जिंदगी दे। ये इंतजार हो रहा है। मैडम जी, मैंने वो उसके साथ गुर्बत देखी है, तो अल्लाह का शुक्र, उसने मुझे खुशियाँ भी बहुत दी। मैं खा अच्छा वक्त भी तुमने देखा है, बुरा भी देखा है। मैंने बुरा, मियाँ बीवी थे हमने। कौन सा 6 महीने के लिए एग्रीमेंट किया था शादी का, मेरा तो 14 साढ़े 13 साल गुजरे। देखे मैडम जी, सबसे बड़ी ये पॉइंट की बात देखें आप, कि मैंने छोड़ना, मैंने इसके बच्चों को जुदा करना होता ना, उन दिनों में करती जब वो ऐसे था। हाँ, मैंने इनको साथ ही रखा। मैं खुद दारेगी हूँ मैडम जी। 1.5 साल की थी जब मैं यतीम थी, मैं उधर थी। अल्लाह मियाँ जैसे मेरे साथ कर रहे हैं ना, इनका भला हो। राबिया मिलेंगे तेरा भला होवे। जब मैंने दूर करने जी, तारे बच्चे वेखन, तानू भी तरसन। तुमने यतीमी देखी है तो यतीमी का दर्द तो समझती होगी। मैं दर्द समझ के इनको साल लगाया इन्होंने, मुझे मिनट में। इसने तो मैं शादी का पानी वाड़े के भी नहीं फैस दिया इस काफर ने। काम करता नहीं है, मुझे बोल, अपनी किसी को भी बोलता ही जाता है, कहता बस मैं ही पाई हूँ। आप उसको फ्लैश देखते हो, आप कितने मीडिया वाले जाते हो। नहीं, मैं कोई अल्लाह माफी दे, उसके साथ एक माँ के बेटे जिसके पास मैं रह रही हूँ, जो उसने कोई मेरे में खराबी देखी होती तो वो मुझे क्या ना देता, पनाह ना देता तुम्हें अपने पास, पनाह ना देता। अगर उनके भाई के ये साथ सब ज्यादती की गलत होती। है, सब गलत है, इन्होंने गलत करवाया है, ये गलत कर रहे हैं। ये मुझे शुरू से नहीं बर्दाश्त किया इसने, इस बच्चे ने शुरू से साल हो नहीं। गए शादी को? मैं 14 साल हो गए। 14 साल में एक दिन भी सुकून का इनकी वजह से नहीं, ये जेलसी फील, कोई चीज़ ले आनी। लक्की के गैटअप मैं खुद लाती थी, लक्की ना महंगे ले आता था, फेमस आदमी था। मैं लड़ाई करती होती थी, मैंने कहा कमाई नहीं ऐसी नहीं जाती, मैं खुद लाती होती थी हर एक चीज़। मैं कोई अपनी ले आती थी ना, फौरन लड़ाई शुरू। मुझे तो इन्होंने सुकून नहीं करने दिया, जैसे इसकी माँ का एटीएम में लगा रही थी। मैं कहती हूँ आज भी ये बंदे बन जाए, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, तो किसी तमाशा ना लगाएं। ये तमाशा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, घरों की बातें बाहर आ जाती हैं, बाहर आ जाती है हर एक चीज़।
क्या हमारे में ओला रह गया, उसका नाम है जिंदगी में, कोई बंदा नहीं उसको अच्छा मिलने अब आया। उसको खराब कर दिया, उसको खराब कर अब दिया। उसको उसकी बीवी कमेंट- भाग गई, पैसे लेके हाँ, भाग गई, पैसे सामान लेकर और भाग गई, पैसा जेवर नहीं- ले गई, एटीएम ले ਵੱਡਾ गई। ਬੋਲ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਜੰਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਆਏ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, 5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ। नहीं, वो कहते हैं कि तुम सारा कुछ लेके फरार मैं हो। वो इसके भाई के पास आई हूँ, भाई इसका कसम देने को लिए तैयार, इसके भाई के पास आई हूँ। मेरे पास तो रेंट नहीं था, ये मुझे घुसने देते। ओए होए होए होए। अच्छा, अब हमें नहीं पता हकीकत का। ये लकी डेयर की बीवी है, 2 बच्चों की माँ है उसके, और इनका प्लीज मुझे मिलने दिया जाए। मैं मीडिया को भी कहती, मैं गवर्नमेंट को भी कहती, मेरे मियाँ को मिलने दिया जाए। वो तो इंतज़ार में है, वो तो अपना काम करने के लिए इंतज़ार में है। अल्लाह मियाँ उनका झूठ करते, उसको ज़िंदगी दे दे। अल्लाह मियाँ मिट्टी में भी जान डाल देता ना, उसको ऐसे डाल दे जान उसकी, जिनके मुंह बंद हो जाए। हमने इधर नहीं बैठने देना, पहले ही इंतज़ार कर ले, पहले ही वैन पाउंदा ही है। वैन पाउणों छड्ड ते दुआ मंग प्यो वास्ते, प्यो जबान नहीं हिलदी किसी दी दुआ मंग। बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी दे। इंतजार ना उसका करें, एटीएम मशीन आपकी बंद होनी, मेरी नहीं होनी, मैं तो लून के साथ भी खा लूंगी उसके। अहलिया उनकी, और इनके ऊपर ये इनके बारे में कहा गया था कि जेवर पैसा वगैरह सब कुछ लेकर फरार है लकी डेयर। इस टाइम जिस हालत में है, उनके बारे में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बस उनके लिए दुआ करो। ये जिस हाल में है, और लकी डेयर के भाई के घर में ही रह रही हैं ये, और अगर इस तरह से फ़रार होती और घर से ये सारी चीज़ें लेकर निकली होती तो यकीनन भाई तो भाभी को इस हालत में, इन कंडीशंस में पनाह ना देता। अब हक़ाइक़ क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, वो बेहतर अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन ये इस टाइम अपने शोहर के लिए दुआ गो हैं, ये अपने शोहर के लिए रो रही हैं, और ये चाहती हैं कि इनके शोहर से इनको मिलने दिया जाए, उसके पास जाने दिया जाए। लेकिन बहाना यही बनाया जा रहा है कि ये अब उनसे मिलने का कोई हक़ नहीं रखती, क्योंकि ये इस वक्त में इनको छोड़ कर गई थी। इस टाइम पैसा इकट्ठा हो रहा ना मैडम जी, पैसा इकट्ठा हो रहा, कहती मैं पैसा नहीं लेना। ये भी एक फन हुंदा इंसान दा, जिन्होंने पै जाए ना इंज दा आदत, वो फिर इंज नहीं खा सकता मैडम जी। ये लालच बुरी बला होती है। 3 बंदे इस टाइम लालची लगे हुए हैं, वो झूठी मुट्ठी लगाए, रब जाने ते हुसैन जाने। मैं अल्लाह ने मुकदमा दिता ही, रब ना लड़ियो हुण, बेशक अल्लाह मेरे नाल ना लड़ियो, रब ना लड़िया। बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ। अल्लाह मियां ताड़े ना भी इंज करा जंज तुसी मेरे बच्चे ना ते मेरे ना करा दे, ताड़ा भी ना खुश रवे जंज मैंने तुसी जा रहे। अब क्या प्लानिंग है, बेटी ने ऊपर रहना है मेरे कमरे में, मेरी जगह पर, तो बेटे ने नीचे रहना। मुझे निकाल दिया गया है, उनको ठंड पड़ गई है। अल्लाह मियां तो मान तुम लोगों का भी अल्लाह मियां भला करे। जैसे मुझे किया ना यतीमी में, मेरे जैसा तुम भी हो। अब मैं दुखी बहुत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है, मेरे बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है तुम्हारी वजह से। सपारा पढ़ने कहाँ लेके जाऊँ, 10 दिन किधर 10 दिन किधर। ये अल्लाह मियाँ ऐसे आप लोगों को भी करें। ये प्लानिंग की हुई है उन्होंने कि हम ऊपर उसने बेटी ने रहना है, रैली जरा ताजमहल च रहना रैली वेखांगे कि तेन उस ताजमहल च सकून होंदा। किसी की चुग्गी नू अग ला के अपनी अग उत्थे अपनी चराग चलाने ना चलते नहीं होंगे। बीबी जड़ी तू रोंदी है ना, ये तेरा फन है। मैं रोनी अपने बंदे तो रोंदी, तो गजाया लकी डियर का इलाज जिन्हें हेल्प करनी है लकी डियर की खुद करे, मेडिसिन कुछ नहीं लग रही, ठीक है। लकी डियर नू खुद अपने आप ना वेखो, उन्हें जो कर सकते अपने हत्था ना करो, इन्होंने रुपया ना दवो। जरा बिजनेस खोल के बैठे ना, बोरी बिछा लो थले। चलें, हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें।